नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैं 17 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। पीयूष गोयल राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO बने हैं। इन्होंने आशीष गुप्ता का स्थान लिया है। NATGRAID इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेट ग्रिड आतंकवाद विरोधी उद्देश्य के लिए एकीकृत इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस संरचना है, जो संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादियों हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एजेंसियों की सहायता करता है। इसकी स्थापना हुई 2009 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद पिछली टॉप 5 क्वेश्चंस। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है मनोज कुमार कटियार। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है मनोज पांडे। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है विवेक गोगिया। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है GAV रेड्डी। क्वेश्चन करते हैं। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। कोलकाता समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो एशिया के सबसे बड़े समुद्री भोजन मेलों में से एक है। यह एक द्विवार्षिक शो है। इसका उद्देश्य है समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा और बढ़ावा देना और समुद्रों से भारत से समुद्री भोजन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना है। इससे पहले इसका संस्करण 22वां 2022 में कहाँ हुआ था? तो केरल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इतिहास में पहली बार डुरंड कप कई शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर डुरंड कप 2022 की मेजबानी कर रहे हैं। डुरंड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है। इस साल टूर्नामेंट में 20 टीमें शामिल होगी। इसका संस्करण है 131वां। पिछले आगामी खेल आयोजन का स्थल है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क है। नेक्स्ट है। अंडर 16 की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा कप विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितनी वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 107। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को 107 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। उसके बाद इस बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाला लोगों को लिस्ट में भारतीय सेना का कुत्ता एक्सल भी शामिल है, जिसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन 107 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, इनमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र,
2 बार 2 सेना मंडल और 81 सेना पदक, 1 नौसेना पदक और 7 वायु सेना पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं फिल्म जलसा की अभिनेत्री शेफाली शाह ने बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आयोजन स्थल है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 83, इसका निर्देशक है कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सुजीत सरकार उद्यम और अर्पणा सेन द रेपिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह 83, अभिनेत्री है शेफाली शाह जलसा। सर्वश्रेष्ठ सीरीज है मुंबई डायरीज 26/11। एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मोहित रैना यानी कि मुंबई डायरीज 26/11। एक सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है साक्षी तन्वर माई। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म है जग्गी। उप महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ है फिल्म जॉयलैंड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है कपिल देव। सिनेमा पुरस्कार में डी सरपर्ट्स कौन है? तो इसका आंसर है वानी कपूर, चंडीगढ़ करे आशिकी। सिनेमा पुरस्कार में इक्वालिटी है जलसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइगर रेज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, भारत ने टाइगर रेज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। टाइगर रेज देशों के पूर्व शिखर बैठक में भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल, लाओस और कजाकिस्तान सहित 13 बाघ रेंज वाले देशों में 11 के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक का उद्देश्य है बाघों की घटती तादाद कम करना है तथा बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। अध्यक्षता है भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी की अव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडॉप्ट ए आंगनवाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एडॉप्ट ए आंगनवाड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है परोपकारी गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक मंच प्रदान करना है, जिसके माध्यम से वे आंगनवाड़ी केंद्र के पूर्ण या आंशिक खर्च को अपनाकर समाज के कल्याण में योगदान कर सकते हैं। पिछले टॉप 5 पोर्टल को रिवीजन करते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। नेक्स्ट है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई-डर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2021 ईस्वी में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, NIPAM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलेक्चुअल सेक्सुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन 8 दिसंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा कार्यालय और पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है
इस मिशन का उद्देश्य है उच्च शिक्षा यानी कि कक्षा 8 से 12 के छात्रों को रचनात्मक और नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य केंद्र शासित ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। ग्राम रक्षा गार्ड योजना का उद्देश्य स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा मामलों के आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करना तथा तोड़फोड़ और शिक्षा सीमा पार के कृत्यों के निपटने में सुरक्षा बलों में चल रहे प्रयासों को पूरा करना है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर को डिटेल्स में जानते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू यानी कि शीतकालीन और श्रीनगर यानी कि ग्रीष्मकालीन। जम्मू के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी है कलीज फिसेंट। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गडसर झील, अनंतनाग झील, बुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मेमोरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है ब्रांड जश्न, डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, रूफ, हफीजा, गोगी, नचून। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर है श्री माता वैष्णो मंदिर कटरा, अमरनाथ मंदिर पहलगांव। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं बुजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार महिला वर्ग के लिए अलग से महिला शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग के पुरस्कार राशि समान होगी। संस्करण चौथा है। पहला संस्करण 2018 कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों में गंभीर उल्लंघन की वजह से किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। AIFF के सस्पेंड करने का मतलब है अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो कि भारत में आयोजित होने वाला था अब तय समय पर नहीं होगा, फिर इसकी मेजबानी भारत से छीनी भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस रेलवे पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। चिनाब ब्रिज नामक यह रेलवे पुल चिनाब नदी के जल स्तर में 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई है 1315 मीटर। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर है कोलकाता। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 107। उसके बाद है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह। टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर है भारत। आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री एडॉप्ट द आंगनवाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 2021। स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। विश्व फुटबॉल संचालक संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया है। यह पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है संविधान संशोधन प्रक्रिया। किसने सबसे पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर है मानवेंद्र नाथ रॉय। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है न्यूमिस्मैटिक्स। सरोजनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड को। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी वाष्पशील होती है? तो इसका आंसर है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 1873 के 3 सम्राटों के जंग जर्मनी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ड्राई कैसिर बंद संधि। अवरक्त विकिरणों का पता किसने लगाया जाता है? तो इसका आंसर है फोटोमीटर। किसे सामान्यतः पौड सिल्क कहा जाता है? तो इसका आंसर है स्पाइरो गाइरा शैवाल। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन सा प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। पिछले माह 17 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रामदास धीमान। रेलवे फॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर गति शक्ति विश्वविद्यालय। कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके वो छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। विश्व युवा कौशल दिवस 2022 को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 15 जुलाई। ISSF शूटिंग का विश्व कप 2022 के चरण 7वें में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है भारत। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है शिंजो आबे। मरणोपरांत कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म POP नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है OLA इलेक्ट्रॉनिक मुंबई। नेक्स्ट है भूमिगत स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। कल वाले प्रश्नों का टेस्ट एवं रिवीजन करते हैं। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला है डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहित वर्मन। नेक्स्ट है सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने LED लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन की किस संस्थान में शोधनकर्ता ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1082। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 11। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर E। उसके बाद नेक्स्ट है एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य सरकार ने एक पेंशन योजना को लागू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को ढेलेदार त्वचा रोग से बचाने के लिए लुम्पी प्रोवैक नामक स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।